क्वेश्चन जो हिफाजत कुरान के हवाले से सवाल चल रहा था, उसकी एक लास्ट हेडिंग रहती है, तो काइंडली अगर प्लीज रजिस्टर वगैरह है तो उसको नोट डाउन करें। आवाज आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। सर बहुत कट हो रही है। पर बहुत कट के आ रही है। हाँ, तो यहाँ से थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है। अब आवाज क्लियर आ रही है? आवाज अब साफ आ रही है? नहीं, अभी भी कट रही है। नहीं सर। अभी भी मसला हो रहा है? जी मसला हो रहा है, जवाब दिया है जी, इसका मतलब आवाज साफ आई है। सर, आपके कुछ अल्फाज अब आवाज आ रही मैं है आपको क्लियर? बता रही हूँ, आपके कुछ अल्फाज सुनाई दे रहे हैं, कुछ नहीं सुनाई दे रहे। अच्छा, लेकिन आप लोगों की आवाज तो मुझे साफ आ रही है। चले रजिस्टर्स के पास अगर किसी हद तक आवाज क्लियर आ रही है तो अपने पास हेडिंग नोट डाउन करें। लास्ट क्वेश्चन जो कुरान की हिफाजत के बारे में था, उसकी एक आखिरी हेडिंग बाकी रहती है और हेडिंग लिखी जाएगी कुरान करीम किताबी शक्ल में। सर ये हेडिंग थी ना कुरान की हिफाजत अहद नबवी में। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है। कुरान करीम किताबी शक्ल में मैंने टाइप करके सेंड कर दिया है। जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही वो हेडिंग मैंने टाइप करके सेंड कर दी है। ये लास्ट हेडिंग आएगी हिफाजत कुरान की, जो सवाल चल रहा था, कुरान करीम किताबी शक्ल में। लिख ली तमाम स्टूडेंट्स ने ये हेडिंग? जी स्टार्ट करने लगा हूं मैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही कुरान मजीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही कुरान मजीद मुकम्मल लिखा जा चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही कुरान मजीद मुकम्मल लिखा जा चुका था, मगर मुख्तलिफ चीज़ों पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ लाइन को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही कुरान मजीद मुकम्मल लिखा जा चुका था, मगर मुख्तलिफ चीज़ों पर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, मगर मुख्तलिफ चीज़ों पर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब मुसलमान सर, आपने चीजों के बाद क्या बोला? मुख्तलिफ चीज़ों पर, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों पर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब मुसलमान इर्द गिर्द के इलाकों में, जब मुसलमान इर्द गिर्द के इलाकों में इर्द गिर्द के इलाकों में इस्लाम की दावत को लेकर निकले, जब मुसलमान इर्द गिर्द के इलाकों में इस्लाम की दावत को लेकर निकले और जिहाद करते हुए शहीद हुए तो, और जिहाद करते हुए शहीद हुए तो बाज़ हुफ़ाज़ सहाबाए कराम, सर क्या जिहाद करते हुए शहीद हुए तो बाज़ हुफ़ाज़ सहाबाए कराम,
सर बास के बाद आपने क्या बोला? बाज हुफ़ाज़ सहाबाए कराम। चैटिंग की तरफ भी तवज्जो दीजिएगा, वहां में जो मुश्किल लफ्ज लग रहे हैं मैं टाइप करके आपको सेंड करता जा रहा हूँ साथ में। बाज हुफ़ाज़ सहाबाए कराम। सर आपने बास सहाबा कराम बोला या हुफ्फाज सहाबा कराम? हुफ़ाज़ सहाबाए कराम, नीचे आप चैट बॉक्स में देख लो। शहीद हुए तो बाज हुफ़ाज़ सहाबाए कराम की शहादत से ये खदशा पेश आया कि सर उनकी बात सर मेरी कॉपीज आ गई और आपने चेक भी कर ली हैं। अच्छा हो कि किसी और ने की होगी। अच्छा कहाँ पर था? सर बास साहब हुफ़ाज़ सहाबाए कराम की शहादत से ये खदशा पेश आया कि ये खदशा पेश आया कि कुरान मजीद के हुफ़ाज़ के बगैर कुरान मजीद के हुफ़ाज़ के बगैर सर कुरान मजीद के हुफ़ाज़, हाफिज की जमा, कुरान मजीद के हुफ़ाज़ के बगैर कुरान सर मजीद आपने में कुरान मजीद के बाद क्या बोला? हुफ़ाज़ के बगैर, हाफिज की जमा हुफ़ाज़ के बगैर कुरान मजीद में नक्स ना रह जाए। नक्स सर क्या ना नक्स नून ऑफ टाइप करके मैंने सेंड किया है, यानी कोई खामी या खराबी कुरान मजीद में नक्स ना रह जाए। आम लफ्जों में वैसे नुक्स पढ़ा जाता है, नक्स ना रह जाए, लिहाजा लिहाजा इसे किताबी शक्ल दी जाए। लिहाजा इसे किताबी शक्ल दी जाए। अब पैराग्राफ बनाएंगे इसी हेडिंग में आप लोग। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबे के मशवरे से, क्या बोला सर आपने? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा के मशवरे से बारह कर रहा हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा के मशवरे से बाज सहाबा को बाज सहाबा को इस काम पर मामूर किया। बाज सहाबा को इस काम पर मामूर किया। मामूर किया जिन्होंने और जिन्होंने सर किताबत जिन्होंने किताबत और ज़बानी यादशुदा इन्होंने किताबत किताबत और ज़बानी यादशुदा का मवाजना करते हुए
का मवाजना करते हुए कुरान मजीद को किताबी शक्ल अता की, जिन्होंने किताबत और ज़बानी याद शुदा का मवाजना करते हुए कुरान मजीद को किताबी शक्ल अता की, कि आज तक अपनी असली हालत में महफूज है, जो आज तक अपनी असली हालत में महफूज है। सर जो कि आज तक अपनी असली हालत जो में कि आज तक अपनी असली हालत में महफूज है, जो आज तक अपनी असली हालत में महफूज है। फिरत के एतबार से फिरत की जाती है, फिरत के एतबार से। सर इसके आगे से ही लिखना है। जी जी कंटिन्यू है। फिरत के एतबार से और रस्मुल फिरत के एतबार से और रस्मुल के एतबार से। किरत के एतबार से और खत के एतबार से। किरत के एतबार से और रस्म के एतबार से बाद में मुताद्दिद नुस्खे लिखे गए, बाद में मुताद्दिद नुस्खे लिखे गए। सर कौन से नुस्खे? मुताद्दिद मुताद्दिद नुस्खे लिखे गए। और फिर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, और फिर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कुरान मजीद को एक ही रस्मुल खत पर कुरान मजीद को एक ही रस्मुल खत पर लिखकर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कुरान मजीद को एक ही रस्मुल खत पर लिखकर शक्ल दे दी गई, लिखकर हतमी शक्ल दे दी गई। ये वाली लाइन दोबारा। सर रस्मुल खत के बाद क्या बोला आपने? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कुरान मजीद को एक ही रस्मुल खत पर लिखकर हतमी शक्ल दे दी गई, जो कि क़यामत तक महफूज रहेगी, जो कि क़यामत तक महफूज रहेगी। जो कि क़यामत तक महफूज रहेगी। तमाम स्टूडेंट्स ने यहाँ तक लिख लिया है? जी। अब लास्ट क्वेश्चन लिखें चैप्टर का। कुरान मजीद के फजाइल पर नोट लिख। सवाल लिखा जाएगा, कुरान मजीद के फजाइल पर नोट लिखिए।
सवाल लिखने के बाद हेडिंग लिखी जाएगी कुरान मजीद की फजीलत। हेडिंग आएगी कुरान मजीद की फजीलत। सर 1 मिनट रुक जाए। सवाल और हेडिंग लिख ली सबने? सर सवाल फिर से 1 मरतबा बोलिएगा। कुरान मजीद के फजाइल पर नोट लिखिए। और हेडिंग आएगी इसके बाद कुरान मजीद की फजीलत। स्टार्ट करने लगा हूं मैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा सबसे अफजल किताब है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा सबसे अफजल किताब है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा सबसे अफजल किताब है, क्योंकि ये किताब अच्छा ये नहीं आएगा इस किताब का नाजिल करने वाला, क्योंकि इस किताब का नाजिल करने वाला, क्योंकि किताब का नाजिल करने वाला कायनात की हर चीज से अफजल है। क्योंकि इस किताब का नाजिल करने वाला कायनात की हर चीज से अफजल है। और फिर जिन शहरों में नाजिल की गई और फिर जिन शहरों में नाजिल की गई। सर आपने कायनात के बाद क्या बोला? कायनात की हर चीज से अफजल है, क्योंकि इस किताब का नाजिल करने वाला कायनात की हर चीज से अफजल है। कायनात की चीज से अफजल है। और फिर जिन में नाजिल की गई और फिर जिन शहरों में नाजिल की गई वो शहर सब शहरों में अफजल है। सर की गई के बाद वो शहर इस खत्ताए अर्ज वो शहर इस खत्ताए अर्ज पर सबसे अफजल शहर हैं दोनों नवल आएगा। वो शहर इस खत्ताए अर्ज पर सबसे अफजल शहर हैं। और वो फरिश्ता जो किताब को लेकर आता रहा और वो फरिश्ता जो इस किताब को लेकर आता रहा वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। और वो फरिश्ता जो किताब को लेकर आता रहा वो फरिश्तों में सबसे अफजल है। और इंसानों में से जिस इंसान यानी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो सबसे आला और अफजल हैं, वो सबसे सर आला। नाजिल हुई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, और इंसानों में से जिस इंसान यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो सबसे आला और अफजल है। आला और अफजल हैं, लिहाजा लिहाजा इस किताब की फजीलत का अंदाजा, लिहाजा इस किताब की फजीलत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है, लिहाजा इस किताब की फजीलत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस किताब लगाया जा सकता है कि इस किताब अंडर ब्रैकेट लिखेंगे कुरान मजीद, इस किताब कुरान मजीद को कितनी फजीलत हासिल है, कुरान मजीद को कितनी फजीलत हासिल है। क्या है आगे बोलिएगा। कहाँ से कहाँ छोड़ा आपने फातिमा? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लिहाजा इस किताब की फजीलत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, लगा सकता है कि किताब अंडर ब्रैकेट कुरान मजीद को कितनी फजीलत हासिल है, को कितनी फजीलत हासिल है। अब हेडिंग आएगी, अब हेडिंग लगाएंगे कुरान की फजीलत कुरान की रोशनी में। मैं दोबारा रिपीट कर सब रहा हेडिंग है। हूँ, एक मिनट, फातिमा को शायद क्लियर आवाज नहीं आई, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। लिहाजा इस किताब की फजीलत इस बात से लगाया जा सकता है कि इस किताब अंडर ब्रैकेट लिखें कुरान मजीद को कितनी फजीलत हासिल है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग आएगी कुरान की फजीलत कुरान की रोशनी में। कुरान की फजीलत कुरान की रोशनी में। सर ये सब हेडिंग है। जी हाँ, नहीं सब हेडिंग नहीं, ये मेन हेडिंग ही कहलाएगी। पहले फजीलत को डिफाइन किया गया, अब कुरान की फजीलत जो कुरान की रोशनी में डिफाइन किया जाएगा। ओके। कुरान की फजीलत कुरान की रोशनी में। अल्लाह ताला ने खुद इस किताब की फजीलत, अल्लाह ताला ने खुद इस किताब की फजीलत इसके अंदर बयान फरमा दी। अल्लाह ताला ने खुद इस किताब की फजीलत इसके अंदर बयान फरमा दी, जैसा कि इरशाद है कि अब न्यू लाइन में इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे जो लाइन लिखवा हुआ है, यह आयत का तर्जुमा है, न्यू लाइन में लिखा जाएगा। जैसा कि इरशाद है कि इसके बाद न्यू लाइन में लिखेंगे आप, बेशक ये कुरान सबसे कवी रास्ते की तरफ, बेशक ये कुरान
सबसे कवी रास्ते की तरफ, सर कौन से रास्ते की तरफ? ये कुरान टाइप करके मैंने सेंड कर दिया है। बेशक ये कुरान सबसे कवी रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। बेशक ये कुरान सबसे कवी रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है और नेक अमल करने वालों को खुशखबरी देता है कि इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। सर देता है कि खुशखबरी देता है कि इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अलिफ जीम रे अजर, इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। न्यू लाइन पर आएंगे आप। न्यू लाइन में लिखेंगे और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कुरान की फजीलत को उजागर करते हुए इरशाद फरमाया कि और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कुरान की फजीलत को उजागर करते हुए इरशाद फरमाया कि सर कुरान की फजीलत को उजागर करते हुए इरशाद फरमाया कि अब न्यू लाइन में लिखेंगे आप उसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में। हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए सर फजीलत को उजागर करते हुए इरशाद फरमाया कि, फिर न्यू लाइन में लिखेंगे आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने कुरान को मोमिनों के लिए शफाअत और रहमत बनाकर नाज़िल किया है। हमने कुरान को मोमिनों के लिए शफाअत और रहमत बनाकर नाज़िल किया है। शफाक और रहमत बनाकर नाज़िल किया है। लिख लिया यहाँ तक? मैं लिख लिया। रहमत आगे रहमत बनाकर नाज़िल किया है। ठीक है, इसके बाद इसी हेडिंग से रिलेटेड एक सब हेडिंग आएगी, यानी इसी हेडिंग का कंटिन्यू है। कायनात में कुरान की इनफिरादियत, ये हेडिंग आएगी। जी क्या बोल रहे हैं सर आप? आयत खत्म हो गई? जी आयत का तर्जुमा खत्म हो गया। इसके बाद हेडिंग आएगी। हेडिंग मैंने टाइप करके सेंड की है, कायनात में कुरान की इनफिरादियत, ये हेडिंग आएगी। लिख ली सबने? ये भी मेन हेडिंग है, इसमें सब हेडिंग्स नहीं आई थिंक। ये उसकी सब हेडिंग है, ये मेन हेडिंग नहीं है। जो कुरान की रोशनी में है उसी का कंटिन्यूअस की सब हेडिंग है ये। कायनात में कुरान की इनफिरादियत से लिख ली होगी हेडिंग ये। जी सर बोले। स्टार्ट कर रहा हूँ। कुरान मजीद की फजीलत इस बात से वाज़ेह हो जाती है कि कुरान मजीद की फजीलत इस बात से वाज़ेह हो जाती है कि
कायनात में ये वाहिद किताब है, कायनात में ये वाहिद किताब है जिसको हर्फ बहर्फ, कायनात में ये वाहिद किताब है जिसको हर्फ बहर्फ, जिसको हर हर्फ बहर्फ हिफ्ज किया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन। कुरान मजीद की फजीलत इस बात से वाज़ेह हो जाती है कि कायनात में ये वाहिद किताब है जिसको हर्फ ब हर्फ हिफ्ज किया जाता है और हिफ्ज किया जाता है, यानी हाफिज जो हाफिज जो हिफ्ज करता है, हिफ्ज किया जाता है। और दुनिया में जितने लोग, और दुनिया में जितने लोग इसको, और दुनिया में जितने लोग इसको हिफ्ज किए हुए हैं, और दुनिया में जितने लोग इसको हिफ्ज किए हुए हैं, किसी दूसरी आसमानी या गैर आसमानी, किसी दूसरी आसमानी या गैर आसमानी किताब को याद ना कर सके, किसी दूसरी आसमानी या गैर आसमानी किताब को याद ना कर सके और ना ही कर सकेंगे, किसी दूसरी आसमानी या गैर आसमानी किताब को याद ना कर सके और ना ही कर सकेंगे। सकेंगे में सीन काफ ये नून ना आएगा, कर सकेंगे। सिर्फ कुरान मजीद ही की फजीलत है कि सिर्फ कुरान मजीद ही की फजीलत है कि आपको इसके हुफ़ाज़, आपको इसके हुफ़ाज़, हाफिज की जमा, इसके हुफ़ाज़ इस कदर ज़्यादा मिलेंगे, आपको इसके हुफ़ाज़ इस कदर ज़्यादा मिलेंगे। और फिर ये शबी अल्लाह ताला ने, और फिर ये शर्फ भी अल्लाह ताला ने, और फिर ये शर्फ शीन रे आगे पे बोलिए। शर्फ, और फिर ये शर्फ भी अल्लाह ताला ने इस किताब को अता किया है कि, और फिर ये शर्फ भी अल्लाह ताला ने इस किताब को अता किया है कि 7-8 साल का बच्चा, 7-8 साल, 3 अलिफ 7 टे और 8 जो उर्दू में लिखते हैं अलिफ 8 टे और 2 वाला है 8, अता किया है कि 7-8 साल का बच्चा भी, 7-8 साल का बच्चा भी इसको उसी तरह याद कर लेता है, इसको उसी तरह याद कर लेता है जैसे जैसे एक आकिल और बालिग, जैसे जैसे एक आकिल और बालिग आदमी हिफ्ज करता है, जैसे एक आकिल और बालिग आदमी हिफ्ज करता है। और इसके किसी हर्फ या हरकत में, और
इसके किसी हर्फ या हरकत में इसके किसी हर्फ या हरकत में भी फर्क नहीं आने देता और इसके हर्फ या हरकत में मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इसके किसी हर्फ या हरकत में भी फर्क, फिर एक और फर्क नहीं आने देता। सर ने फर्क से पहले क्या बोला? किसी हर्फ या हरकत, हे रे पे हर्फ और हर्फ या हरकत में भी फर्क नहीं आने देता। तमाम ने लिख लिया? जी। यहाँ तक सबने लिख लिया है?